ग्यासपुर विदिशा से खबर। ग्यासपुर तहसील के हैदरगढ़ निवासी शेख भूरा मियां द्वारा ईद उल अजहा के अवसर पर पशु कुर्बानी की अनुमति हेतु दायर याचिका को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने खारिज कर दिया। ये याचिका ग्राम पंचायत हैदरगढ़ द्वारा कुर्बानी की अनुमति न देने के निर्णय में विरुद्ध दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का आवेदन पंचायत द्वारा पूर्व में अस्वीकृत कर दिया गया था, जिस पर पुनर्विचार की मांग करते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया। हैदरगढ़ के वर्तमान सरपंच श्री सुनील विश्वकर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता के आवेदन को पूर्व में वर्ष 2020 और 24 में ग्राम सभा में पारित ठहराव प्रस्तावों के आधार पर अस्वीकृत किया गया था। वर्ष 2025 में पुनः आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत ने एसडीओ को पूर्व ही लिखित रूप से सूचित किया था कि कुर्बानी की अनुमति 2020 और 24 में अस्वीकार की जा चुकी है तथा ठहराव प्रस्ताव पारित किए गए। हम ग्राम पंचायत के निर्णय और उच्च न्यायालय के आदेश का पूर्णतः पालन करेंगे। पहले भी अनुमति अस्वीकार की गई है और अब भी यही स्थिति कायम रहेगी। ये हैदरगढ़ में एक पहले कुछ दिनों में एक पंचायत के द्वारा अनुमति पे एक स्लॉटरिंग की गई थी और उसको लेके एक विवाद या ना कहना चाहिए उसको आपत्ति की बात सामने आई है। विधिवत दोनों पक्षों से मीटिंग पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा की गई है। इसमें उनके द्वारा पंचायत में और एसडीएम से अनुमति लेकर कार्रवाई करने के लिए इसमें पहले भी मीटिंग में बताया गया था और जो भी लीगल स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी लीगल अगर अनुमति होती है या जो एक्ट है उसके अनुसार जो अनुमति प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से ही पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। और इसमें मीटिंग भी जो शांति समिति की बैठक हो गई है, पूर्णतः शांतिपूर्ण त्योहार मने और कानून का अक्षरशः पालन हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। हैदरगढ़ में एक मामला अभी तूल पकड़ रहा है पाड़े की कुर्बानी को लेकर। ग्राम पंचायत ने जो है इस पर आपत्ति दर्ज कराई और परमिशन देने से इनकार कर दिया। क्या हिंदू धर्म में इस तरह की कोई चीज जायज है और क्या होना चाहिए आपके अनुसार? हिंदू धर्म में तो कुर्बानी ही जायज नहीं है और जहाँ तक ये मामला है हैदरगढ़ का, तो वहाँ के सरपंच ने कुर्बानी का मना नहीं किया है, खुले में कुर्बानी का मना किया है। पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में ये स्पष्ट वर्णित है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कुर्बानी खुले में नहीं दी जाएगी जिससे आम या अन्य धर्म को मानने वाले लोगों को आपत्ति हो। क्योंकि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बकरा ईद का प्रोग्राम है, आप खुद भी लिख रहे हो कि बकरा ईद है, इसके बाद आप पाड़े की कुर्बानी दे रहे हो, ये भी आपत्तिजनक। बकरे की कुर्बानी देना और कुर्बानी देना तो अपने घर में दें। आप अपने घर में कुर्बानी देकर उस त्यौहार को मना सकते हैं। बाकी अन्य धर्मों के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को ये विचलित करने वाला दृश्य देखने पे जबरदस्ती मजबूर ना करें, अन्यथा फिर हम पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत भी हो सकता है कि हमें एक प्रकरण दर्ज कराना पड़े या कलेक्टर से बात करना पड़े या हाई कोर्ट जाना पड़े। यदि नियम के विपरीत ये लोग कुर्बानी देते हैं तो हिंदू संगठन इसमें किसी तरह का कोई आपत्ति दर्ज कराएगा या आगे नहीं? अगर नियमों के उल्लंघन करके करते हैं तब तो हमें आपत्ति होगी, तो ये निश्चित है। लेकिन अगर नियमों के अंदर करते हैं, अपने घर के अंदर कुर्बानी करते हैं, तो इसमें हमें क्या आपत्ति? उनका त्यौहार है, उनके घर में मनाएं, लेकिन खुले में ठीक नहीं है। और ये कहीं भी, एक हैदरगढ़ नहीं पूरे जिले में भी इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं होना चाहिए जहाँ खुले में कुर्बानी दी जाए। आम नागरिकों को दिक्कत होती है, अन्य धर्म के लोग भी जिले में, शहर में, ग्रामों में रहते हैं और वह लोग इस तरीके का कृत्य नहीं करते, इसलिए यह नहीं होना चाहिए खुले में कुर्बानी। भाई ग्यारसपुर के हैदरगढ़ में एक मामला इन दिनों तूल पकड़ रहा है। वहाँ पर पाड़े काटे जाने को लेकर स्थानीय लोगों में विरोध है और पंचायत ने भी जो है परमिशन देने से इनकार कर दिया। क्या आपके अनुसार ये जायज है या क्या? देखिए, इस्लाम के अंदर जिन जानवरों पर कुर्बानी बताई है वो तो जायज है। अब उन्होंने जो परमिशन मांगी है वो खुले में करने की मांगी है, जबकि खुले में कुर्बानी इस्लाम के अंदर भी जायज़ नहीं है। हर चीज़ पर्दे में बताई है और हमारे यहाँ कुर्बानी भी पर्दे में करना भी चाहिए। और जहाँ तक ये बताया है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को भी और कुर्बान नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले से हैदरगढ़ में कुर्बानी चली आई है। अब प्रशासन अगर मना करता है, प्रशासन मना कर रहा है सिर्फ खुले में करने की,
जबकि वो खुले की मांग रहे हैं। अगर अंदर की वो दे रहे हैं परमिशन, तो पूरे मुसलमानों को कुर्बानी अपने पर्दे में ही करना चाहिए। और अगर लगता है प्रशासन को कि इससे दो समुदायों के बीच शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो मेरे ख्याल से इसको मुसलमानों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमें कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ना कि हम किसी को दिखाने के लिए। बकरीद के मौके पर फड़े की बलि दी जाती है, कुर्बानी नहीं, बलि नहीं है वो, आपके कहने से बलि हो सकती है, हमारे यहाँ कुर्बानी है। नहीं, बकरीद है तो बकरीद, हाँ, बकरीद तो पड़े की। इसमें क्या हुआ, 2014 में इनकी अनुमति ली थी इन लोगों ने। 2020 में पूर्व सरपंच ने भी इनके निरस्त कर दिया गया है ठहरा प्रस्ताव में ग्राम सभा में। और 2024 में भी हमारी पंचायत में गांव वालों ने मांग करी, क्षेत्र वालों ने मांग करी, इसमें 2024 में निरस्तीकरण है इसका, ठहरा प्रस्ताव डला है इसका। और 2025 में इन्होंने अनुमति मांगी, उसे देखते हुए 2025 में निरस्त कर दिया गया है। देश भर में कुर्बानी होती है, इस पर फिर यहाँ कुर्बानी की अनुमति में ऐसा क्या सामने आया कि अनुमति नहीं दी गई? ये क्या करते थे, बकरे की आड़ में जैसे पड़ा कई दर्जनों काटते थे, कई जगह से आते थे। इस कारण पर इसका क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में विरोध है। उसका हमारे पास आवेदन है क्षेत्र का। इसमें एडीएम साहब के पास भी हम लोग गए थे, एसपी साहब के पास भी गए, कलेक्टर साहब के पास भी गए। तब से लेकर आज तक हमारा विरोध चल रहा है पूरे क्षेत्र का। कुर्बानी के लिए हाईकोर्ट गए थे, एक्सीडेंट निरस्त कर दी गई, ऐसे में कुर्बानी होगी क्या गाँव में? बिल्कुल नहीं होगी। जब पंचायत द्वारा निरस्तीकरण है और हाईकोर्ट का आदेश है, हम उसका मानेंगे, उनका पालन करेंगे। कोर्ट ने मामले पर एसडीओ को निर्णय करने को कहा है, क्या कहेंगे? एडीएम साहब के लिए पहले हम लिख के दे चुके हैं कि हमारी 2020 में निरस्त हो चुका है जी पूरी पंचायत द्वारा। 2024 में हमारी पंचायत में हो चुका है, ठहरा प्रस्ताव डला है इसका। 2025 में अनुमति मांगी है 17 मई में, मार्च में 17 मार्च में ने अनुमति मांगी थी, पर तब से लेके आज तक कोई अनुमति नहीं मिली इनके लिए।